हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की 4th पार्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से कर रहे हैं। तो 38th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हम 39th क्वेश्चन से आगे करेंगे। 39th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। इन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये दो लाइन गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 39th क्वेश्चन देखिए। गिवन लाइन क्या है? गिवन लाइंस हैं हमारे पास, एक है 4x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और सेकंड है 8x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखते ही पता चल रहा है कि ये पैरेलल लाइन है a1/a2 b1/b2, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है। लेकिन हम जो x और y के कोफिशिएंट को एक जैसा बनाएंगे, सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर दे सारी को। 2 कॉमन ले लिए यहाँ से आ गया 4x प्लस 3y माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। यानी 4x प्लस 3y माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, c1 माइनस c2 अपॉन a का स्क्वायर रूट b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। c1 माइनस c2 का मोड, तो c1 कितना है -11, माइनस c2 करोगे माइनस 15 करोगे तो प्लस का 15/2 आ जाएगा, अपॉन रूट a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 11 दूनी 22 और माइनस के 22 प्लस के 15, माइनस के 22 प्लस माइनस के 7/2 और वो हो जाएगा प्लस का 7/2। नेगेटिव है ना, नेगेटिव नंबर का मोड पॉजिटिव हो जाता है, अपॉन 16 और 9 25, 25 का रूट हो गया 5। तो ये आ गया स्टूडेंट 7/10। तो 7/10 यूनिट्स आ गया हमारे पास डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं 40th क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, आप देख सकते हो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। इन दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसका डिस्टेंस निकालना है। किससे? इस लाइन से। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, यानी x और y की वैल्यू आएगी। उस जो x और y की वैल्यू का डिस्टेंस निकालेंगे हम इस लाइन से। तो देखिए हमारे पास 40th क्वेश्चन में 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 और थर्ड है हमारे पास 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन से डिस्टेंस निकालना, ये 1 है और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 2। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए हम 4y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू हमारे पास -4y डिवाइड बाई 3 फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखें तो 2 इंटू 4y डिवाइड बाई 3 माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 8y और यहाँ पे 3 एलसीएम हो गया, माइनस का 9y और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो 9 और 8 17 और 3 0 की साइड जाके 0 हो गया, माइनस के 17y इज इक्वल टू माइनस के 15। तो y आ गया स्टूडेंट हमारे पास 15/17 और y की वैल्यू यहाँ रखें तो x आ जाएगा -4 इंटू 15/17। तो x इज इक्वल टू आ गया 15 चौके 60, यहाँ पे रख रहे हैं स्टूडेंट्स हम x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4y, y अपॉन 3 भी है ना स्टूडेंट्स। तो 3 5 या 15, 5 को 20, तो 20/17 आ गया हमारे पास y। अब जो x और y की वैल्यू है तो पॉइंट आया हमारे पास, पॉइंट आया स्टूडेंट्स हमारे पास -20 डिवाइड बाई 17 और 15 डिवाइड बाई 17। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालें इस लाइन से। तो डिस्टेंस आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5 इंटू एक्स या -20/17 रखेंगे, प्लस y की जगह हमारे पास -2 इंटू -15/17 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड अपॉन
यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर, a कितना है 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही आएगा स्टूडेंट्स। तो 20 पंजे 100 हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास प्लस का 20/17 ये माइनस का 20/17 और ये प्लस का 15/17 है स्टूडेंट्स, ये प्लस का 15/17 है। ओके, तो यहाँ पे माइनस के 100 डिवाइड बाय 17 और माइनस का 30 डिवाइड बाय 70 और डिवाइड में सारे का मोड अपॉन में क्या है √29 आ गया। तो यहाँ पे माइनस के 130 डिवाइड बाय 17, तो माइनस का 130 का मोड प्लस का 130 डिवाइड बाय 17 और √29 नीचे पड़ा है। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आया स्टूडेंट्स 130 डिवाइड बाय 17 √29। अब 41st क्वेश्चन करते हैं। 41st क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस a माइनस b एंड b माइनस a। हमने क्या, उसने कहा उन दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है जिनके इंटरसेप्ट है एक्सिस पर। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, फर्स्ट लाइन इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, फर्स्ट लाइन इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस कितना है, एक तो है a दूसरा माइनस b, और सेकंड लाइन इंटरसेप्ट, सेकंड लाइन इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट b माइनस a, b माइनस a। ओके, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन क्या आएगी स्टूडेंट्स, x अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस b इज इक्वल टू 1। और सेकेंड लाइन की इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन क्या आएगी स्टूडेंट्स, वो आएगी x अपॉन b प्लस y अपॉन माइनस a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए बी एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ए बी एलसीएम हमारे पास, यानी ये आ गया बी एक्स और ये प्लस माइनस या माइनस आ जाएगा माइनस ए वाई इज इक्वल टू 1। तो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। और यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से भी ए बी एलसीएम, तो यहाँ से ए एक्स और प्लस माइनस माइनस बी वाई इज इक्वल टू 1। तो यानी ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, स्लोप m1 इज इक्वल टू स्लोप लगा लिया, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस में b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस a यानी b अपॉन a आ गया। और यहाँ पे m2 स्लोप क्या आया यहाँ से, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x a अपॉन माइनस b यानी a अपॉन b आ गया। तो एंगल बिटवीन लाइन क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है, m1 माइनस m2 यानी b अपॉन a माइनस a अपॉन b अपॉन 1 प्लस m1 n2 b अपॉन a इंटू a अपॉन b और इस सारे का मोड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये हमारे पास tan थीटा का फार्मूला, तो ए बी हमारे पास एलसीएम आ गया, ऊपर हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे हमारे पास ए बी एलसीएम, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो थीटा आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट टेंजेंट थीटा उस साइड आके थीटा ये tan को उस साइड में लेके आऊँगा तो tan की पावर -1 नहीं tan इनवर्स बोला जाता है, tan इनवर्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ए बी एलसीएम आएगा तो ये ए बी है स्टूडेंट्स, ए बी ये ए बी है और ये भी ए बी, तो ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी प्लस ए बी 2ab, ये गलती से मैंने ए बी प्लस ए बी कितना आ जाएगा 2ab। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ab। तो उसने कहा क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते टेंजेंट ऑफ एंगल निकालना है, उसने कहा है थीटा नहीं निकालना, टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल ये देख सकते हो आप, ये टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल का मतलब ये होता है tan थीटा निकालना है, यानी tan थीटा हमारे पास निकल गया है, ये tan इनवर्स को इस साइड में लेके आने की जरूरत है। तो टेंजेंट थीटा कितना आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ab, tan थीटा यानी टेंजेंट ऑफ एंगल निकालना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ab। ओके, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 42nd क्वेश्चन। 42nd क्वेश्चन क्या है, 42nd क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स हम इसका 42nd क्वेश्चन करते हैं। इफ द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट देन फाइंड द a एंड b।
अगर ये वाली लाइन इन दो पॉइंट से पास करती है तो हमें ए और बी निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास लाइन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। पासिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट? पासिंग पॉइंट है हमारे पास 2 कोमा -3 एंड 4 कोमा -5। अगर ये 2 कोमा -3 से पास करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू -3। इस लाइन में हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू -3। x 2 अपॉन a -3 अपॉन b इज इक्वल टू 1। और जब ये रखेंगे तो 4 अपॉन a प्लस ये माइनस 5 अपॉन बी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू -5 रखेंगे इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ से हम इस तरह से सोल्व कर लें, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू कैपिटल ए और 1 अपॉन बी इज इक्वल टू कैपिटल बी। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 1, जैसे हमने 10th क्लास में क्वेश्चन किए थे। तो 1 अपॉन ए को मैंने a मान लिया और 1 अपॉन बी को हमने b मान लिया। तो 1 अपॉन ए अगर a हो गया तो 2a विथ -3b। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूँ तो 4a माइनस 6b इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट यहाँ माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, तो ये b बच गया और यहाँ पे -1 बच गया और b की वैल्यू -1 यहाँ रख देते हैं। तो 2a माइनस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2a इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस का 3, 3 उस साइड आके माइनस का 3। तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -1। तो स्टूडेंट्स हमें a क्या एज्यूम कर रखा था हमने? 1 अपॉन a किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। और b के किसके इक्वल था? 1 अपॉन b इज इक्वल टू -1। तो a भी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस ए इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू -1 आया। इसी तरह b भी क्या आ जाएगा हमारे पास? -1। तो हमारे पास a और b की क्या वैल्यू आई है स्टूडेंट्स? -1 और -1। नेक्स्ट है 43rd क्वेश्चन। 43rd क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू दिस पॉइंट एंड आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू दिस लाइन। वो कहता है उस लाइन की इक्वेशन निकाले जो यहां से पास करे, जिसका एंगल इस लाइन के साथ क्या हो? 60 डिग्री हो। यानी हमें दो चीज़ों को पता है, एक तो उस लाइन का पासिंग पॉइंट पता है और उसका इस लाइन के साथ एंगल पता है। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो गिवन लाइन क्या है? गिवन लाइन है हमारे पास √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। और थीटा कितना है? एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन लाइन्स थीटा हो गया स्टूडेंट्स, वो कितना है? 60 डिग्री है। और इक्वेशन ऑफ पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है? पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन दे रखा है। क्या है? रिक्वायर्ड लाइन क्या है स्टूडेंट्स? पासिंग पॉइंट वो हमें दे रखा है, पासिंग पॉइंट दे रखा है हमें 3, -2। ओके, तो 3, -2 है। तो सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, m1 कितना है स्टूडेंट्स? इसका स्लोप निकालते हैं। गिवन लाइन का स्लोप आया हमारे पास माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हमने एज्यूम कर लिया, वो कितना एज्यूम कर लिया? m एज्यूम कर लिया। तो टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या है? फार्मूला है एंगल टेंजेंट ऑफ एंगल tan थीटा, क्या फार्मूला है? m1 माइनस m2 माइनस √3 माइनस m अपॉन 1 प्लस माइनस √3 इंटू m। ओके, तो और इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट माइनस कॉमन लिया तो √3 प्लस m अपॉन 1 माइनस √3m और इसका मैग्नीट्यूड। ओके स्टूडेंट, tan 60 √3, tan 60 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे √3 इज इक्वल टू यहाँ पे आया हमारे पास माइनस √3 प्लस m और यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस √3m माइनस 1। तो ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, और ये मोड हटा तो इस साइड में प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लस का √3 के इक्वल करके देखें पहले। प्लस का √3 इज इक्वल टू √3 प्लस m
अपॉन √3m माइनस 1। एक बार हम इसको माइनस के √3 के इक्वल करेंगे, माइनस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस m अपॉन √3m माइनस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3m माइनस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस m। ओके, तो यहाँ पे m इस साइड 2m आ जाएगा, √3 उस साइड 2√3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 2m इज इक्वल टू 2√3 आ जाएगा, 2√3 तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास √3। और दूसरी साइड से अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस √3m के 3m प्लस माइनस √3 और प्लस हो जाएगा √3। ओके, और ये आ जाएगा √3 प्लस m, √3 प्लस m ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ओके, तो माइनस √3m 3m उस साइड आ गया, प्लस का 4m इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिंग पॉइंट दे रखा है, थ्रो कौन सा पासिंग पॉइंट है हमारे पास, पासिंग पॉइंट पहले ही दे रखा है 3, -2, तो क्या आएगी y माइनस y1 तो प्लस का 2, स्लोप √3 इंटू x माइनस 3, तो ये आ गया स्टूडेंट्स √3x माइनस 3 √3। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करें, माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आया √3x माइनस y माइनस 3 √3 माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, √3x माइनस y 3 √3 हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, यही है फर्स्ट इक्वेशन, माइनस 2 इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन आएगी स्टूडेंट्स, अगर स्लोप ये है तो y माइनस y1 तो यही रहेगा प्लस 2, स्लोप इंटू 0 इंटू x माइनस x1 3, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब 44th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम। 44th क्वेश्चन क्या है, 44th क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट। वो कहता है उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो यहाँ से पास करे और इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हमें दे रखा है, पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है, पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है, वो है स्टूडेंट्स 5,2। और लेट गिवन पॉइंट ऑफ लाइन, गिवन पॉइंट ऑफ लाइन वो कितना है स्टूडेंट्स 2,3 और एक है 3,-1। तो यानी लेट हमने किया तो इसको a इसको b एज्यूम कर लिया। तो स्लोप निकालें इसका, स्लोप गिवन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये वो कहता है उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो यहाँ से पास करे और जो परपेंडिकुलर है इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन से। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है जो रिक्वायर्ड लाइन से परपेंडिकुलर लाइन है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आ जाएगा -4 अपॉन प्लस का 1, तो -4 अपॉन 1 आया। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगा स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है इसका, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1, तो यानी अगर एक का स्लोप पता तो दूसरे का -1 अपॉन पहली लाइन का स्लोप -4 अपॉन 1, इससे ये कैंसिल, तो 1/4 आ गया स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट हमें पता है 5,2 है, तो y माइनस y1 y माइनस 2 y1 2 है ना, स्लोप इंटू 1/4 इंटू x माइनस 5, तो ये आ गया स्टूडेंट 4y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 5। तो x माइनस 4y और माइनस का 8 उस साइड प्लस का 8, माइनस का 5 प्लस का 8 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 45th क्वेश्चन, वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड एट ए डिस्टेंस √3/2 फ्रॉम ओरिजिन।
वो कहता है उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास करे और जिसका डिस्टेंस है ओरिजिन से √3/2 फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन इन हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में क्या होती है वो उस वे से करेंगे हम। तो सबसे पहले 45th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें गिवन है पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट हमें गिवन है 1,0 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन √3/2 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन वो आएगी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा, थीटा इज इक्वल टू p, p की वैल्यू √3/2। और सिंस ये पासिंग पॉइंट का 1,0, सिंस लाइन passes through 1,0 यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 रखो, तो x की वैल्यू 1 रखें, कोस थीटा आ जाएगा, प्लस y की वैल्यू 0 रखो तो 0 इंटू साइन थीटा 0 हो गया, प्लस 0 इंटू साइन थीटा, और ये 1 कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो स्टूडेंट्स ये तो 0 हो गया, तो कोस थीटा √3/2 आया। तो कोस थीटा कितना आया हमारे पास, √3/2। तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आया, √3/2। और थीटा कितने पे होता है, √3/2, √3/2 होता है π/6 पे यानी 30 पे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन, अब x कोस थीटा 30 π/6 प्लस y साइन थीटा y साइन π/6 इज इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास √3/2 है। तो थीटा की वैल्यू रख दी स्टूडेंट, x कोस थीटा की वैल्यू रख दी, y साइन थीटा इज इक्वल टू p, यही था ना, इस फार्मूले में हमने थीटा रख दिया, ये देखिए यहाँ पे थीटा रख दिया। तो कोस 30 x √3/2 प्लस y साइन 30 1/2 इज इक्वल टू √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए दोनों साइड, तो √3x प्लस y इज इक्वल टू √3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डिस्टेंस था p को हम प्लस माइनस ले सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। एक बार प्लस के √3/2 के साथ ले लें और एक माइनस के √3/2 के साथ, तो एक इक्वेशन और आ जाएगी। तो मैंने एक इक्वेशन निकाल दी, तो -√3/2 के साथ आप दूसरी इक्वेशन निकाल सकते हो, -√3, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो आपको अगर इतना कर देते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे पूरे, लेकिन अगर हो सकता है एग्जामिनर दूसरी इक्वेशन की अपेक्षा रखे तो फिर आपको वो भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप प्लस माइनस करके कर लेना, एक बार प्लस ले लिया √3/2 और एक बार माइनस। जब माइनस लोगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा मैं बताता हूँ, माइनस लोगे तो कोस थीटा आ जाएगा माइनस का √3/2। तो पहले कोस थीटा √3/2 कितने का, कोस कितने पे है √3/, चलो कोस थीटा √3/2 हो गया, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और सारे का स्क्वायर रूट, यही होता है। तो 1 माइनस कोस यानी √3/2 का स्क्वायर, ओके। तो साइन थीटा आ जाएगा 4 माइनस 3 1/4 यानी 1/2 आ जाएगा, प्लस का 1/2 आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी x कोस थीटा की वैल्यू √3/2 है माइनस, और y साइन थीटा यानी y इंटू साइन थीटा की 1/2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, p √3/2। तो माइनस √3x प्लस y इज इक्वल टू √3 बच जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो माइनस कॉमन ले लें तो √3x माइनस y इज इक्वल टू, ये माइनस कॉमन लेके दूसरी साइड चला गया -√3, तो √3x माइनस y प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट 46th क्वेश्चन। 46th क्वेश्चन क्या है देखिए, वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप -3/2, आप देख सकते हो, एंड विच इज कंकूरेंट विद दीज टू लाइन, जो कंकूरेंट है इन दो लाइन से। यानी कंकूरेंट का मतलब है यानी उसका पासिंग पॉइंट वही है जो इनका पासिंग पॉइंट है, यानी मीटिंग पॉइंट वही है जो इनका मीटिंग पॉइंट है। ओके, कंकूरेंट का मतलब यही होता है। तो हमारे पास 46th क्वेश्चन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास -3/2, और गिवन टू कंकूरेंट लाइन क्या है, गिवन टू कंकूरेंट लाइन
क्या है स्टूडेंट्स, जो दो कंकरेंट लाइन दे रखी है हमारे पास, वो है एक 4x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 8x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट ऑफ कंकरेंट निकालते हैं स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पे वो कंकरेंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8x आ जाएगा प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इनको सोल्व कर माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल, 5 और 6 माइनस का y और ये प्लस का 14 माइनस का 1 प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 13 आ गया। तो y की वैल्यू 13 यहाँ रखें तो 4x प्लस 3 इंटू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 4x 13 सत्ती 39 और माइनस के साथ ये आ गया हमारे पास 32 इज इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा हमारे पास माइनस 32 डिवाइड बाई 4, 4 8 32। तो x की वैल्यू आया -8। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंट क्या आया, पॉइंट ऑफ कंकरेंट यानी पॉइंट ऑफ कंकरेंट पॉइंट क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास -8,13, यानी ये पॉइंट, ये पासिंग पॉइंट हो गया रिक्वायर्ड लाइन का, क्योंकि वो भी कंकरेंट है इस इन लाइन के साथ। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास y माइनस y1 13 स्लोप इंटू -3/2 इंटू x माइनस x1, माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो 2y माइनस 26 इज इक्वल टू -3x माइनस 24। तो इस साइड में लेके आएंगे स्टूडेंट सबको, तो 3x प्लस 2y और -24 प्लस का 24 हो गया, प्लस माइनस का 2 इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 47th क्वेश्चन। 47th क्वेश्चन है फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट अबाउट दिस लाइन। इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन निकालनी है इस लाइन के अबाउट। 47th क्वेश्चन, हम रिफ्लेक्शन निकालेंगे इस पॉइंट की इस लाइन के अराउंड। तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन का मतलब होगा हमारे पास इमेज हमें निकालनी है इस पॉइंट की इस लाइन के ऊपर। तो इमेज क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए इसका मतलब है, इमेज का मतलब ये है स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास 47th ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है -4,13 प्लस का 4,-13 ये पॉइंट है। तो इसकी इमेज इस लाइन के ऊपर क्या होगी, इमेज हमेशा दूसरी साइड में इतने ही डिस्टेंस पे होगी, यानी ये पॉइंट निकालना है। लेट दिस इज हमारे पास x1, y1, ये हमें पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, तो ये सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेट यानी यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकाल लेंगे, डिस्टेंस नहीं, ये पॉइंट P है, तो यानी फुट निकालने हैं, यानी इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन को सोल्व करें तो ये फुट निकलेगा। ओके, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना गिवन लाइन का। गिवन लाइन है हमारे पास 5x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का तो पता है, तो इस लाइन का स्लोप क्या है स्टूडेंट, -5/1, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जो इसका स्लोप क्योंकि परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप होगा हमारे पास इसके स्लोप का माइनस में उल्टा, यानी प्लस का m इसका आ जाएगा 1/5। तो इक्वेशन यानी गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, गिवन पॉइंट हमारे पास है 4,-13 और लेट रिफ्लेक्शन क्या एज्यूम कर रही है, रिफ्लेक्शन लेट रिफ्लेक्शन कितनी एज्यूम कर ली हमने, x1 y1 एज्यूम कर ली। ओके, ये P है पॉइंट, ये O और ये सपोज करो B, ये B हमने ये एज्यूम कर ली। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन ये रही, गिवन लाइन है हमारे पास, मैं बताता हूँ, गिवन लाइन है हमारे पास 5x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या आएगा, माइनस में गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन वो हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -5, और स्लोप ऑफ OP कितना हो जाएगा, ऑफ OP इसका माइनस में उल्टा यानी 1/5। अब इक्वेशन ऑफ OP निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ OP क्या आएगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ OP वो आएगा y माइनस y1 कितना है, OP है, OP -13 तो प्लस का 13 स्लोप इंटू 1/5 इंटू x माइनस 4। तो 5y प्लस 13×5 65 इज इक्वल टू x माइनस 4। तो x
इज इक्वल टू यानी x माइनस हमारे पास आया x प्लस 5y, x माइनस 5y हो गया स्टूडेंट्स उस साइड आके, और माइनस का 65 और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया मेरे पास x इज इक्वल टू 5y प्लस 69। तो स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं इस इक्वेशन में, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट। तो पुट ये 1 है इक्वेशन, सो पुट इन 1, x की वैल्यू 1 में पुट करें तो 5 इंटू एक्स वैल्यू 5y प्लस 69 और प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x ने रखा तो 25y, तो 5 45, 5 31 और 4 34 और प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 26y और तो स्टूडेंट्स 26y हमारे पास आया 351, 351 उस साइड है कि माइनस का 351। तो y इज इक्वल टू माइनस 351 अपॉन 26। तो हमारे पास 13 2 जा 13 9 बच गया, 13 7 जा तो माइनस 27/2 आया। तो y की वैल्यू यहाँ रखें तो x आ जाएगा 5 इंटू 27/2 माइनस का और प्लस 69 इज इक्वल टू है ना। तो यहाँ से 2 एलसीएम हो गया 27, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, माइनस का 135 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13 और 6 9 6 54। अच्छा अब इसका एलसीएम ले लिया हमने। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 9 दूनी 18 और 2 6 12 और 1 13, 138। तो ये आया 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास, यानी ये पॉइंट आ गया 3/2 यानी 27/2 माइनस का 27/2 और 3/2। अब देखिए स्टूडेंट मुझे बी निकालना पॉइंट, तो हमें पता है पी बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है 27/2 और 3/2। स्टूडेंट्स जो x और y की वैल्यू आई है मेरे पास, x इज इक्वल टू 3/2, y इज इक्वल टू 27/2 माइनस 27/2, ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू है ना जो, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगी पी बी का। हेयर ओ क्या है मेरे पास 3/2 कोमा माइनस 27/2 इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका है, मिड पॉइंट ऑफ पी बी, यानी इस लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा ना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी बी का। ओके तो पी बी का मिड पॉइंट कैसे निकलता है, इन पहले दोनों का सम डिवाइड बाय 2, यानी x1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू फर्स्ट मिड पॉइंट 4, और सेकंड y1 माइनस 13 डिवाइड बाय 2 इज सेकंड मिड माइनस 27/2। ओके तो 2 से 2 कैंसिल, ये 3/2 है। पहला मिड पॉइंट x1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3/2, फर्स्ट मिड पॉइंट है ना। तो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 यानी, और यहाँ से y1 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 13, तो y1 आ गया हमारे पास माइनस 14 और x1 आ गया हमारे पास -1। तो यानी इमेज क्या आई हमारे पास, रिफ्लेक्शन कितना आई, रिफ्लेक्शन आई हमारे पास -1 -14। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने मिड पॉइंट निकाल लिया ना, पहला मिड पॉइंट x1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा फर्स्ट मिड पॉइंट के इक्वल। ओके नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 48th क्वेश्चन। 48th क्वेश्चन क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट x इज 3/2 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। वो कहता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेटर मिडल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट x इज 3/2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। उसने ये कहा है स्टूडेंट्स, वो लाइन जो एक्सिस के बीच में एक्सिस पे इंटरसेप्ट करती है। ओके ये देखिए उसने कहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द पोर्शन, उस पोर्शन के कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट है किसका, ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में लाइन है उसका मिड पॉइंट के पोर्शन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी हमारे पास ये पता चल गया हमें कि ये एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट करती है स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट है ना,
एक्सिस के बीच में, यानी लेट इसका एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट कितना बी है, तो ये पॉइंट हो जाएगा a,0 और ये कितना हो जाएगा 0,b। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो मिड पॉइंट का जो पोर्शन है, यानी जो इसका मिड पॉइंट है इस लाइन का, वो कितना है 3,2। तो हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, देखिए हम डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास ये a0 है पॉइंट और ये है 0b, और हमारे पास ये जो मिड पॉइंट है इसका 3,2 है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आई हमारे पास x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकल जाएगी स्टूडेंट्स। ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, a प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और दूसरा मिड पॉइंट b प्लस 0 प्लस b डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है, मिड पॉइंट के 3,2 के इक्वल है। तो यानी a/2 इज इक्वल टू 3 है और b/2 इज इक्वल टू 2 है। तो a इज इक्वल टू 6 आया और b इज इक्वल टू 4 आया। तो 6 और 4 रख देंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी x/6 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। तो 6 एल्शियम्स, तो x प्लस 2 3 जा 6, 3y इज इक्वल टू 1। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। दिस इज आर रिक्वायर्ड लाइन। स्टूडेंट्स b की वैल्यू जो आई है हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे b की वैल्यू 4 रखेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा एलसीएम। 6 2 जा 12, 2x प्लस 4 3 12, 3y इज इक्वल टू 1। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर, इक्वेशन ऑफ लाइन। लास्ट है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दीज टू। ये कहता है, वो रेशो निकालिए जिसमें ये लाइन डिवाइड करते हैं किसको, डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन, इन दो लाइन के बीच के डिस्टेंस को डिवाइड करती है। उस रेशो, किस रेशो में डिवाइड करेगी ये लाइन, इन दो लाइन के बीच के डिस्टेंस को किस रेशो में डिवाइड करेगी, हमें वो रेशो निकालना है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, देखिए तीनों ही पैरेलल लाइन है, तो यानी ये वाली लाइन इन दोनों के बीच में आएगी, तो वो डिस्टेंस होगा तो किस रेशो में डिवाइड करेगी उस डिस्टेंस को। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फर्स्ट लाइन है, एक सेकंड लाइन है और एक है हमारे पास थर्ड लाइन। ठीक है, तीनों ही पैरेलल लाइन है। वो कहता है ये वाली लाइन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को किस रेशो में डिवाइड करेगी, यानी ये दोनों लाइन, ये फर्स्ट होगी, ये थर्ड होगी और ये बीच में आएगी, है ना। तो यानी ये लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, और उसको ये वाली लाइन डिवाइड करें, ये लाइन का नाम है 3x पहले वाली प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, डिस्टेंस निकालें। 49वां क्वेश्चन, गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन है, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको थर्ड और इसको सेकंड। ये वाली लाइन डिवाइड कर रही है, तो 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट है, और ये है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास थर्ड लाइन। तो पहले फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस क्या आएगा बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड क्या डिस्टेंस रहेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास वो रहेगा, इस लाइन का इससे डिस्टेंस निकालते हैं और इस लाइन का इससे डिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट। सेकंड लाइन का इससे फर्स्ट इसका इससे डिस्टेंस निकालो और इसका इससे डिस्टेंस निकालो, यानी फर्स्ट का सेकंड से और सेकंड का थर्ड से डिस्टेंस निकालो, तो वो डिस्टेंस का रेशो हम निकालेंगे। तो ये क्या है, फर्स्ट लाइन ये है और थर्ड लाइन हमारे पास क्या है, सेकंड लाइन क्या है +2, फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस निकालो। ओके, तो डिस्टेंस क्या आएगा बिटवीन 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में। तो क्या डिस्टेंस, क्योंकि रेशो निकालना है डिस्टेंस का रेशो, तो यानी ये वाली लाइन डिवाइड करें तो यानी इसका डिस्टेंस इससे कितना है और इसका डिस्टेंस इससे, उसका रेशो निकाल लेंगे हम स्टूडेंट्स, है ना। तो y1 यानी c1 माइनस c2 यानी डिस्टेंस आया, यानी d1 हम कर ले, ये वाला डिस्टेंस को d1 कर ले हम, तो डिस्टेंस कितना आया,
ये आया हमारे पास C1 माइनस C2 यानी 5 माइनस 2 अपॉन ए स्केयर 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। तो 5 माइनस 3 2 3 3 बटे 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स ये। और D2 अब इसी सेकंड लाइन का डिस्टेंस थर्ड से, यानी सेकंड लाइन का डिस्टेंस थर्ड से, तो इस लाइन का डिस्टेंस इससे कैसे निकालेंगे, ये C1 हो गया और ये C2 यानी 2 माइनस और माइनस का 5 अपॉन रूट ए स्केयर 3 का स्केयर प्लस बी का स्केयर 4 का स्केयर, तो और इसका मोड, तो ये आ गया 7 और डिवाइड में आ गया 5। तो यानी रेशो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, रेशो आ जाएगा हमारे पास, ये तो D2 हो गया यानी D1 कितना आया 3/5 और D2 कितना आया 7/5। तो इन दोनों डिस्टेंस का रेशो क्या आ गया स्टूडेंट्स 3/5 रेशो 7/5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 3:7। यानी जो बीच वाली लाइन है वो इन दोनों के डिस्टेंस को 3:7 में डिवाइड कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्वेश्चंस नंबर 49। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ हमारे 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए हैं। अगर आप लोगों को समझ आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।